In this video, we will discuss some important questions of the general science. ये जो जनरल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कशन होबो ए क्वेश्चन बहुत बेसी हेल्प करिवो आर्मी रो जो माने जीडी रो एग्जाम दवा पई जाउचंदी किंबा जो माने एसएससी जीडी दवा पई जाउचंदी किंबा जो माने रेलवे रो ग्रुप डी दवा पई जाउचंदी एमाननको पई बहुत बेसी बेनिफिटेड होबो। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हिच लेंस इज यूज्ड फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप रे हमें को टाइप रो लेंस यूज करितो, रिमेंबर इट इज द कन्वेक्स लेंस। बेसिकली लेंस एंड मिरर भितर कौन डिफरेंस होता है, मिरर जो होता है तार गोटे साइड को हमें इन्सुलेटेड करिथाउ बाय द सिल्वर ब्रोमाइड एंड सो लाइट जिते बेले आसीबो सेटा रिफ्लेक्शन हे जिवो। किंतु जो लेंस होता है आर दी पट साइड ओपन थाए तो लाइट जिते बेले आसी थाए एटा पास करि थाए। जेमिति कि तुम माने देखि पारुथिबो कि एटा गोटे कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स लेंस रे लाइट सब जाक कौन होची ना कन्वर्जेंट होची, गोटे जगह रे आसी मिसुची। सेमिति जदि कनकेव लेंस आसी जिवो, कनकेव लेंस रे लाइट गुडा कौन होबो ना डाइवर्जेंट हे जिवो। तो मन रखिबे सिंपल माइक्रोस्कोप रे बेसिकली हमें कोटा यूज करिथाउ कन्वेक्स लेंस एंड मु जदि पचारे कन्वेक्स मिरर हमें को जगह रे यूज करिथाउ, गाड़ी रो साइड मिरर एटा भी कन्वेक्स हेता है। सेमिति जदि पचरा जे कनकेव मिरर हमें को जगह रे यूज करिथाउ तो मन रखिबे कनकेव मिरर गाड़ी रे रिफ्लेक्टर पई हमें यूज करिथाउ, हेडलाइट रे रिफ्लेक्टर पई हमें यूज करिथाउ एंड सोलार कुकर डेंटिस्ट माने डॉक्टर माने दांत देखिया पई यूज करिथांदी कोटा कनकेव आउ कन्वेक्स कोडी यूज करा जाय थाए गाड़ी रो साइड रे। गोटे मन रखिबे गोटे ला दूरदृष्टि दोष आउ गोटे ला समीप दृष्टि दोष। समीप दृष्टि दोष रे कोन हेता है ना पाख जिंस देखि पारि थाओ एंड दूर जिंस देखा जाय न थाए। समीप दृष्टि दोष को इंग्लिश रे कुआ जाय मायोपिया। तो मायोपिया को खत्म करिया पई हमें को टाइप रो लेंस यूज करि थाओ, रिमेंबर इट इज द राइट मायोपिया। देखो बेसिकली हम आखिर एमती गोटे लाइट पड़िला एंड लाइट टा कोन होची ना पाखेरे फिनिश्ड हो जाउची, तार जो फोकल लेंथ टा पाखेरे फिनिश्ड होची। सो से जगह रे कोन होता है ना हमको पाख वस्तु देखा जाइता है किंतु दूर वस्तु देखा जाई न थाए। दैट मीन्स ताको हमें कहताउ समीप दृष्टि दोष बा ताको हमें कहताउ मायोपिया। तो मायोपिया को खत्म करिया पई हमें आखि पूर्वरु गोटे चश्मा लगै थाउ एंड से चश्मा रे को प्रकार लेंस थाए दैट इज द कनकेव। सो दैट लाइट जिते बेले एपटू पड़ी थाए ये डाइवर्जेंट हेई किना बा चौड़ा हेई किना आखि ऊपर पड़ी थाए, सेति लागि जो इमेज फॉर्मेशन हेता है एटा दूर रे हेता है। सो दैट मने रखिबे समीप दृष्टि दोष को दूर करिया पई माने हमको पाख जिंस देखा जाउची दूर जिंस देखा जाउनी ताकू कमेइबा पई हमें कोटा यूज करिताउ कनकेव एंड दूर दृष्टि दोष को हमें कवर करिया पई कोटा यूज करिताउ दैट इज द कन्वेक्स लेंस हमें यूज करिताउ। सो रिमेंबर करेक्ट आंसर विल बी कन्वेक्स लेंस कि सिंपल माइक्रोस्कोप रे हमें कोटा यूज करिताउ कन्वेक्स लेंस हमें यूज करिताउ। What happens to the color of the litmus paper when you put a drop of acid on litmus? जिते बेले गोटे लिटमस पेपर ऊपर तमे एसिड रो बुंदा पके दबो सेते बेले कोन होबो। तो मन रखंतु एसिड बेसिकली हमें काहा को कहितो जार पीएच 7 रु कम हेथाय ताको हमें कोन कहितो दैट इज नोन एज द एसिड एंड जार पीएच 7 रु बेसी हेथाय ताको हमें कोन कहितो बेस। तो जदी तमे कोनसी गोटे लिटमस पेपर ऊपर पके दबो एसिड ताले मन रखंतु ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जिवो रेड को जगह रे एसिड जेते बेले एसिड मिसा जिवो एंड बेस सेक्टर रे कोन हबो बेस सेक्टर रे उल्टा हो जिवो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जिवो कोठी को ब्लू को। रिमेंबर दिस थिंग्स। सो करेक्ट आंसर विल बी द रेड लिटमस पेपर विल कन्वर्ट टू द correct answer will be the blue litmus paper will converted to the red. Option number C will be the correct answer कारण हमको एसिड पचारि छी तो एसिड रे कोन हेता है ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हेता है कोठी की रेड को कन्वर्ट हेता है। Which one of the following is not a mammals? एमानक भितरु केउटी गोटे mammals नो। देखो बेसिकली mammals कहले हमें कोन बुझुचे, mammals कहले हमें बुझिताउ स्तन्यधारी प्राणी जो माने निजर छुआ को जन्म देइथांदी तो सेमानन को हमें कहिताउ दे आर द mammals। तो मन रखिबे जेमिति रैट्स ही गला, रैट्स, कैट, डॉग, डियर, मंकी, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन,
जमिति आहुरी भी नहीं पारे एग्जांपल डॉल्फिन ही गला, व्हेल्स ही गला, डॉल्फिन, व्हेल्स, बैट्स, दे ऑल आर बिलोंग टू द मैमल्स। तो मन रखिए डॉल्फिन गोटे माछ नुह, डॉल्फिन है गोटे मैमल्स, सेमिति व्हेल भी गोटे माछ नुह, व्हेल भी गोटे मैमल्स। सेमिति आहुरी भी मन रखिए सील, सील भी गोटे माछ नुह, एटा भी गोटे मैमल्स। आकु आमे कहिताउ सेमी एक्वाटिक मैमल्स, सेमी एक्वाटिक मैमल्स। तो मन रखिए शार्क इज नॉट ए मैमल्स, इट इज ए फिश। क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बी शार्क, कि शार्क गोटे मैमल्स नुह। हाउ लॉन्ग डज टेक द लाइट टू कम फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ? सूर्य पाखरु लाइट पृथ्वी को आसिया पई केते समय नहीं थाए? रिमेंबर इट इज 8 मिनिट 20 सेकेंड। किछि बुक रे तमे पाइबो 8 मिनिट 19 सेकेंड भी पाइबो। तो मन रखियो सूर्य को पाखरु पृथ्वी को लाइट आसिया पई केते समय नहीं थाए? 8 मिनिट 20 सेकेंड। जदि पचरे जे चंद्र को पाखरु पृथ्वी जाए लाइट आसिया पई केते समय नहीं थाए? रिमेंबर इट इज 1 मिनिट एंड 28 सेकेंड। लाइट रो स्पीड सबुठु मन रखिबे वैक्यूम रे सबुठु बेसी एंड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड। जदि पचरा जाए कि सोलार इक्लिप्स, सोलार इक्लिप्स बेसिकली कहले माने सोलार इक्लिप्स कहले हमें बेसिकली कौन बुझुचे? सोलार इक्लिप्स कहले हमें बुझुचे कि सूर्य पराग, एंड ये जो सूर्य पराग होता है एटा केबे कहा मझी को किए पळे आसिले? तो मन रखिबो सूर्य एंड पृथ्वी मझी को जितेबाला चंद्र पळै आसीबो आकु आमे कहबा सोलार इक्लिप्स बा सूर्य पराग। एंड चंद्र ग्रहण आमे केबे हिताय? चंद्र ग्रहण मन रखिबो जितेबाला सूर्य एंड चंद्र मझी को पृथ्वी पळै आसीबो, सेतेबाला पृथ्वीर छाईटा कोन होबो ना चंद्र उपरे पड़िबो, सेतेबाला आमे कोन कहिताउ? दैट इज द लूनार इक्लिप्स। तो मन रखिबे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सूर्य पाखरु 8 मिनिट 20 सेकेंड समय लागिଥାଏ। What is the following is not a electromagnetic wave? एमानक मध्यरु कोठी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नुही। देखो सबुठ प्रथम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तमे कहिले बुझुचो कोन? दिस आर द वेव जा देहरे कोन होइताय इलेक्ट्रॉन्स गुडा को फ्लो होइताय, ताको हमें कहिताउ दिस आर नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मन रखिबे जेमिति कि हीट रेडिएशन हे गला, रेडियो वेव हे गला, एक्सरे हे गला, सेमिति नहीं पारिबो एग्जांपल माइक्रोवेव हे गला, माइक्रोवेव, अल्ट्रा वायोलेट वेव, गामा रेज हे गला, राइट? एगुडा सब जगह कोन ना दिस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बाकी जो साउंड वेव देखुचंदी ए साउंड वेव को हमें कहिताउ दिस आर द लंगिट्यूडिनल, लंगिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। बेसिकली जो साउंडटा जाइता है एटा वाइब्रेशन द्वारा जाइता है। सो साउंड वेव इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मते कमेंट बॉक्स रे लिखि किना दियो कि हमें जो लाइट एनर्जी देखुचे लाइट इज ए मैकेनिकल वेव, लंगिट्यूडिनल वेव और इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट कौन एक्चुअली मते समस्त कमेंट बॉक्स रे आंसर दियो। मन रखिबे साउंड जो मूव करिताय, साउंड सबुठु बेसी स्पीड रे मूव करिताय सॉलिड रे, सॉलिड बा आयरन रे मूव करिताय। सेति लागि देखिथिबो कोनोसी जगह रे बाण फुटिबो जेतेबेले लाइट सबुठु प्रथमे आसीबो एंड साउंड परे आसीबो, कारण जदि पचरा जाय एयर रे लाइट रो स्पीड बेसी एंड साउंड रो स्पीड कम। सो करेक्ट आंसर विल बी साउंड वेव। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द लीड इन ए लीड पेंसिल? तो मन रखिबे बेसिकली पेंसिल ले 100% थाए कोटा ग्राफाइट थाए एंड 0% लीड थाए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। एंड मन रखिबे ग्राफाइट इट इज द एलोट्रोफ, एलोट्रोफ ऑफ द कार्बन एंड ये केवल गोटे अधातु बा नॉन मेटल जी की इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करी थाए। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑफ द लीड इन द लीड पेंसिल इज 0%। Which one of the following color has the longest wavelength? Very good question. तो मन रखिबे जितेबाला प्रिज्म रे आमे लाइट को पास करै थाउ हमर बाघनिस हलाना तो 7टी कलर बाहरी थाए। तो जो सबुठु लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला कलर बाहरी थाए दैट इज द रेड कलर। एंड रेड कलर को कह जाए लीस्ट डेविएटेड कलर, जो सबु रंग गुडा को खेले ही जीवो किंतु रेड टा खेले ही न थाए। आ सबुठु बेसी खेले ही जाई थाए कोटा दैट इज द वायोलेट। ओके, वायोलेट सबुठु बेसी खेले ही जाई थाए एंड रेड सबुठु कम खेले ही थाए। सेति लगी
रेड को कह जाए इट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड भायोलेट को कह जाए इट इज द मिनिमम वेवलेंथ एंड जो डेविएशन होता है रेड रो सबुठु कम होता है एंड भायोलेट रो डेविएशन सबुठु बेसी होता है से रेड कलर को आमे यूज करिताउ ट्रैफिक एंड डेंजर सिग्नल रे आमे यूज करिताउ रेड कलर को कारण आर वेवलेंथ बहुत बेसी होता है एंड सबुठु बेसी लीस्ट डेविएशन होता है एंड ये जो प्रोसेस को प्रिज्म रे जितेबाला लाइट आमे पास करिताउ दिस इज नोन एज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिस इज नोन एज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट डिस्पर्सन्स ऑफ लाइट एंड मते कहि परिबो प्राइमरी कलर बेसिकली हमें काहाकू काहाकू कहिथाउ प्राइमरी कलर तो एटा को मते कमेंट बॉक्स रे आंसर दियो कि बेसिकली हमें प्राइमरी कलर कहले कोन बुझिथाउ एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम द नेग्लिजिबल केते टेम्परेचर रे वॉल्यूम ऑफ द गैस रो जो वॉल्यूम थाए एटा को हमें नेग्लिजिबल करि परिबा रिमेंबर इट इज द 0 डिग्री केल्विन तो मन रखिबे इंपोर्टेंट केल्विन सेल्सियस स्केल भितरे कौन अच्छी रिलेशन C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू राइट तो मन रखिए दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस फारेनहाइट एंड रिचर स्केल C/5 F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4 जदि तुमको पचरा गला कि C रो वैल्यू है 5 डिग्री सेल्सियस ताहले फारेनहाइट रे काढ़ तो डेफिनेटली काढ़ी दे परिबो कि 5/5 इक्वल टू 1 गला F माइनस 32/9 तो ये कन्वर्जेंस भी करि परिबो तो मन रखिबे जो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस बिकम नेग्लिजिबल केते डिग्री रे 0 डिग्री केल्विन नेक्स्ट क्वेश्चन बचेछि द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ रो आउटर मोस्ट लेयर को बेसिकली हमें कोन कहतो तो हमें जानि छी सबुडु प्रथमे आसीबो क्रस्ट देन आसीबो मेंटल एंड देन आसीबो कोर कोर जो जगहटा होता है सबुठु लास्ट होता है पृथ्वी एंड कोर रे सबुठु बेसी हीट जो थाए एटा कोर रे थाए सेकेंडरी जो थाए मेंटल एंड सबुठु लास्ट रे जोटा थाए दैट इज नोन एज द क्रस्ट मेंटल कोर तो मन रखिबे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कोटा दैट इज द क्रस्ट व्हाट इज द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड तो जिते बेले कोनोसी गोटे लिक्विड रो आमे टेम्परेचर बढ़ाइबा ताहले सरफेस टेंशन कौन हम तार तो मन रखिए बेसिकली सरफेस टेंशन आम कहले कौन बुझुची जितेबाला वाटरटा कौन गोटे सरफेस रे लागिकिना अच्छी ताको आम कहबा सरफेस टेंशन माने को भली भाबे से सरफेस सह मिसिकिना अच्छी बा टाणी हेकिना अच्छी सरफेस संगे तो आम जदि वाटर को हीट करबा तो सी कौन हम बाष्पीभवन हेई ऊपर को जिबाकू लागिबो तो सी आ सरफेस रे रहिबो नै तो मन रखिबो जितेबाला टेम्परेचर कौन गोटे वाटर रो बढ़ाइबो ताले तार सरफेस टेंशन कौन हम ना डिक्रीज हम कमी जीवो जो भलिया भाबे सी लागिकिना रहितिला सरफेस रे सी बे कौन हम ना बाष्पीभवन हेई ऊपर को जिबाकू स्टार्ट करिवो सो मन रखिबे तले टेम्परेचर इंक्रीज करा जाए सरफेस टेंशन कौन होता है डिक्रीज होता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ए कार्बन गोटे कार्बन एटॉमिक नंबर केते समस्त जानिचो आमे छोट बेले पढितले हाइली बेबोकाना अफ्लोनी सोमा सिफसक्लो क्रोमा फेकोनी तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन तो कार्बन रो केते गेला कार्बन रो केते गेला 6 तो एटॉमिक नंबर कौन हैला ना कार्बन रो 6 राइट तो मते समस्त कमेंट बॉक्स रे आंसर दियो कि 11 कहारो एटॉमिक नंबर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ एम्पियर कहारो यूनिट तो मन रखिबे एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द करेंट को बेसिकली हमें मापी थाउ कोतरे ना एम्पियर रे मापी थाउ जदि कह जाए वोल्ट कहार यूनिट वोल्ट इज द यूनिट ऑफ द वोल्टेज एंड लुमिनियस इंटेंसिटी रो यूनिट कौन दैट इज द कैंडेला एंड जदि पचरा जाए फ्रीक्वेंसी रो यूनिट कौन दैट इज द हर्ट्ज एंड ओके जदि पचरा जाए फाराडे इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस एंड जदि पचरा जाए ओम कहार यूनिट ओम इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस रो यूनिट है ओम एंड जदि पचरा जाए लाइट ईयर कहले कौन बुझुचे लाइट ईयर मीन्स द लाइट ट्रैवल इन द एयर इन 1 ईयर गोटे वर्ष रे लाइट जेतिकी बाट कवर करिता है एयर रे ताको हमें कौन कहता हूं दैट इज नोन एज द लाइट ईयर ओके सेमिति जदि पचरा जाए कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस
गोटे बॉडी भितर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केते अछि तार यूनिट कोन रिमेंबर इट इज द मोल लेंस रो यूनिट कोन रिमेंबर इट इज द डायोप्टर ओके एंड जदि पचरे जाए एचपी 1 एचपी इक्वल टू केते किलोवाट रिमेंबर 1 एचपी हॉर्स पावर इक्वल टू 746 किलोवाट सो रिमेंबर एम्पियर रो यूनिट कोन होबो दैट इज द करंट इज द यूनिट ऑफ द एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द करंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे बिग बैंग थ्योरी इंडिकेटिव तो बिग बैंग थ्योरी बेसिकली हमें कोथि पई करथिले कि पृथ्वी रो ओरिजिनेट केमिति हेची बा विस्तार केमिति हेची सो रिमेंबर एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स को हमें जानिए पई गोटे लॉन्च करथिले दैट इज द बिग बैंग थ्योरी चीफ आयरन ओर रो चीफ आयरन ओर बेसिकली कहले हमें कोन बुझुचे कि जोथेरु बेसिकली सबुठु बेसी आयरन मिलता है रिमेंबर दिस इज द हेमाटाइट ओके दिस इज द हेमाटाइट इज द चीफ आयरन ओर मुझे यदि पचारे कि बॉक्साइट ओर रु हमें को मिनरल पाई थाउ रिमेंबर इट इज द एल्यूमिनियम वी फाउंड फ्रॉम द बॉक्साइट व्हिच इज द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन बेसिकली एलोट्रोप कहले हमें बुझुचे कौन सी गोटे सब्सटेंस रो स्ट्रक्चर अलग अलग हेतिबो सेम एलिमेंट रो स्ट्रक्चर अलग अलग हेतिबो ताको हमें कहबा एलोट्रोप ओके जेमिति कि मु कहबी कार्बन रो बहुत सारा एलोट्रोप तुमको मिलिबो जेमिति डायमंड हे गला ग्राफाइट हे गला चारकोल हे गला दिस ऑल आर द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन तो मन रखिबे कार्बन रो जो सबुटू हार्डेस्ट फॉर्म हेता है that is the diamond so correct answer will be diamond and charcoal ये दीटा बेसिकली कौन होता है ना कार्बन रो एलोट्रोप हेता है well guys thank you everyone series continue रहइबो